यूजीसी के कायदे में तब्दीली मरकजी हुकूमत की तरफ से बराह रास्त सकाफती हमला है, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का इल्ज़ाम। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस रुजात पसंदाना फैसले को वापस लेना चाहिए जिससे ताउन पर मबनी वफाकियत की बुनियाद को खतरा है और डॉक्टर अम्बेडकर के नज़रियात के खिलाफ है। यूनिवर्सिटियों पर मरकजी कंट्रोल रियासतों की खुद मुख्तारी को मजरूह करता है और सकाफती और तालीमी फ्रेमवर्क को मुतासिर करता है। तेलंगाना इस इक़दाम की सख्ती से मुखालिफत करता है और अपने इख्तियार से दस्तबरदार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला से बातचीत करेंगे और हम इसकी मुखालिफत करेंगे। आज मुल्क भर में 76वां यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है। इसी के हिस्से के तौर पर आज तेलंगाना के दोनों ऐवानों असेंबली और काउंसिल में यौम जमहूरिया का जश्न मनाया गया। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में कानून साज के चेयरमैन जी सुखंदर रेड्डी ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल के अहाते में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर रुकन कानून साज काउंसिल जनाब आमिर खान साहब के अलावा दीगर अरकान काउंसिल और आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर रुकन कानून साज काउंसिल जनाब आमिर खान साहब ने अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। हिंदुस्तान के 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने कैंप ऑफिस में एक शानदार तकरीब में परचम कुशाई अंजाम दी। हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुल्क के आइन और जमहूरियत और इंसाफ की पायदार इक़दार को खराज तहसीन पेश किया। परचम कुशाई के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में उन्होंने कौमी यकजहती और फ़ख्र की अहमियत पर जोर देते हुए रियासत के हर शहरी की खुशी, अमन और खुशहाली की ख्वाहिश की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 4 अहम स्कीमों का आगाज़ करके रियासत की तरक्की के एक नए बाब का आगाज़ किया। उन स्कीमात का मकसद शहरियों की ज़िंदगी में तब्दीली लाना है। रेवंत रेड्डी ने इसका इफ्तिताह नारायणपेट ज़िले में किया। रियासती हुकूमत ने पहले ही तमाम अदला में तमाम ज़रूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है और वज़ीरान ने ऐलान किया है कि तरक्की का एक नया दौर आज से शुरू हो रहा है। रेवंत रेड्डी ने उन स्कीमों का बाज़ाब्ता आगाज़ चंद्रवांचा गाँव में किया जो उनके हल्क़े इंतखाब कोडंगल में वाक़ है। हुकूमत ने हर स्कीम के लिए वक्फ अफसरान का तकर्रुर किया है और मंडल सतह के 4 अफसरान को हर गाँव में अमलावरी की निगरानी के लिए तफवीज़ किया है। रियासती हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि उन स्कीमों का निफाज एक मुसलसल अमल होगा। इस बात को यकीनी बनाने के लिए मंसूबों को हतमी शक्ल दी गई है। रियासत भर में तमाम अहल मुस्तफीद 31 मार्च तक फ़वाइद हासिल कर सकेंगे। रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा कि हकीकी इस्तिफादा कुनंदगान के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी या स्कीमों के गलत इस्तेमाल के नतीजे में जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतवार को वरंगल मामूनोरो रोड पर एक लॉरी के एक ऑटो रिक्शे से टकराने से 7 अफराद बशमूल एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 6 दीगर जख्मी हो गए। ये वाकया आज सुबह 11 बजे के करीब पेश आया जब रेलवे पटरी से बिछाने के लिए इस्तेमाल होने वाली लोहे की सलाखों से लदी एक लॉरी ने सड़क पर पेट्रोल पंप के करीब 2 ऑटो रिक्शा को ओवरटेक करने की कोशिश की। जब लॉरी ओवरटेक कर रही थी लोहे की सलाखें ऑटो रिक्शा पर गिर गई जिसके नतीजे में 7 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई जिनमें 4 खवातीन और एक बच्चा शामिल है। बताया गया है कि लॉरी ड्राइवर नशे की हालत में था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मुकामी लोगों ने बताया है कि मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने जख्मियों को MGM अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन को हुकूमत हिंद की जानिब से पद्मश्री का आला तरीन शहरी एजाज़ देने का ऐलान किया गया। रजिस्ट्रार मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इश्तियाक अहमद के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी के मौके पर हुकूमत हिंद की जानिब से जिन अफराद को उनकी नुमाया खिदमात के इतराफ़ में पद्मश्री का अवार्ड देने का ऐलान किया गया है इसमें मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन का नाम भी शामिल है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 3 बरसों से प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन की क़ियादत में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी तरक्की के नए मनाजिल तय कर रही है। गुज़िश्ता बरस ही मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जहाँ लॉ कॉलेज का आगाज़ किया गया वहीं पुराने शहर हैदराबाद में इवनिंग डिग्री कॉलेज के आगाज़ का सहरा भी प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन के सर जाता है। साबिक़ वज़ीर आला KCR ने कहा है कि रियासत ने R सत्यनारायण में तेलंगाना के एक सच्चे कारकुन को खो दिया। KCR जिन्होंने रियासती तहरीक के दौरान सत्यनारायण के साथ अपनी वाबस्तगी को याद किया। साबिक़ MLC और तजुर्बेकार सहाफ़ी R सत्यनारायण के अहल खाना को तादियती पैगाम भेजे। KCR ने कहा कि सत्यनारायण ने साबिक़ में ज़िले में BRS को मजबूत बनाने के अलावा एक सहाफ़ी और तेलंगाना कारकुन की हैसियत से अनमिट निशान छोड़ने में अहम रोल अदा किया। सत्यनारायण की आखिरी रसूमात इतवार की दोपहर संगारेड्डी में अदा की गई। वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा, पूनम प्रभाकर और दीगर कायदीन ने भी सत्यनारायण के अहल खाना को तादियती पैगाम भेजे।
मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने बताया है कि पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन की तामीरात के लिए सड़कों की तोसी का काम तेजी से जारी है। MGBS ता चंद्रनगोटे तक मेट्रो रेल की तामीर के लिए 1100 जायदादों की निशानदही की गई है, जिनमें से 170 जायदादों को हासिल करते हुए मुआवजे के तौर पर 80 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आइंदा चंद दिनों में मजीद 80 करोड़ रुपए फराहम करने की मनसूबबंदी की गई है। पुराने शहर के अवाम मेट्रो रेल की तामीर में मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। चंद मुतासिरीन की जायदादों के दस्तावेजात का जायजा लिया जा रहा है। ताहल 270 मालिकीन जायदाद ने रदाकाराना तौर पर अपनी जायदादों को मेट्रो रेल की तामीर के लिए फराहम किया है।